अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया है। सिंध हाई कोर्ट में गुटखे और मावे की खरीदो फरोख्त में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने इस धंधे से मुलविस पुलिस एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने गुटखा और मावा फरोशों को पुलिस सरपरस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो अफसरान और एहलकार गुटखे की खरीदो फरोख्त में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुटखे और मावे की फरोख्त से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। दौरान समाअत पुलिस ने बताया कि गुटखा मावा फरोशों से डीलिंग कराने वाले SSP मठियारी आसिफ बगियों को मुअत्तल कर दिया गया है। IG सिंध ने आसिफ बगियों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि आसिफ बगियों के अलावा जो पुलिस एहलकार और अफसरान इस धंधे में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने गुटखा और मावा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म देते हुए 18 अप्रैल को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 3 भाइयों ने बूढ़ी मां को पड़ोसियों के रहमो करम पर देखकर उसी वक्त बीवियों को तलाक दे दी। शुमाली अफ्रीकी मुल्क अलजायर में बूढ़ी बीमार मां को बुरी हालत में देखकर 3 भाइयों ने उसी वक्त अपनी बीवियों को तलाक दे दी। गैर मुल्की खबर रेसां इदारे के मुताबिक शौहर अपनी बीवियों को मां की देखभाल करने की हिदायत जारी करके मुलाजमत पर गए थे, लेकिन शाम को जब तीनों भाई घर लौटे तो मां को पड़ोसियों के रहमो करम पर पाया। पड़ोसी ज़ईफ मां को नहला रहे थे, जिसे देखकर बेटों का पारा हाई हो गया। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि तीनों खवातीन अपने कमरों में आराम कर रही हैं, जिस पर बेटों ने मां का ध्यान न रखने पर इस्तफसार किया। बात तकरार तक आ पहुंची और फिर बेटों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। पुलिस के मुताबिक लड़कों की मां का ख्याल उनकी शादीशुदा बहन रखती थी और काफी देर तक अपनी मां के साथ घर पर रुकती थी। ताहम पिछले कुछ दिनों से बेटी नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके शौहर में कैंसर की तशखीस हुई थी। बेटों ने अपनी बीवियों को मां का ख्याल रखने का कहा, जिस पर तीनों खवातीन ने अपनी सास को पड़ोसियों के हवाले कर दिया। ईरानी फौज का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत 3 जाँ बहक। ईरान में फौज का जंगी तैयारा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी तैयारा ईरान के शहर तब्रेज़ में गिरा, जिसमें सवार 2 पायलट समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि तैयारा हादसे में जाँ बहक एक शख्स सिविलियन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी हुकाम का बताना है कि तैयारा F-5 मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें तकनीकी खराबी पेश आई, जिसके बायस वो क्रैश कर गया। फौजी हुकाम ने दोनों पायलट्स की तारीफ करते हुए कहा कि पायलट्स ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को रिहायशी इलाके में गिरने से बचाया और इस कोशिश में उनकी जान गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि हादसा तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। तैयारा जिस जगह गिरा वहां एक कार मौजूद थी, जबकि जाए हादसा के करीब एक स्कूल भी मौजूद था, जो कोरोना के बायस बंद पड़ा था। अमारात का ज़बी ग्रुप पाकिस्तान में 60 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ज़बी ग्रुप पाकिस्तान में 60 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी करेगा, जिससे पाकिस्तान में 35,000 अफराद को रोजगार भी मिलेगा। सरमायाकारी के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 के दौरान हुकूमत पंजाब और ज़बी ग्रुप के नुमाइंदों ने किए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए रवादारी बकाए बाहमी और दुबई एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नयान बिन मुबारकुल नयान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि तामीरात के शोबे में ज़बी ग्रुप का स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू करने का मुआहिदा किया है, जो कई सालों से इल्तवा का शिकार था। उस्मान बुज़दार ने मजीद बताया कि लाहौर में फेरोजपुर रोड पर अमारती सरमायाकारी का तामीराती मंसूबा है। तामीराती प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीमों को रिहाइश भी फराहम कर सकेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में इंतहाई शानदार सिक्योरिटी का निज़ाम नस्ब होगा। वज़ीर आला पंजाब ने उम्मीद का इजहार किया कि तामीराती प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसमें काफ़ी अरसे से हायल रुकावटों को दूर करके प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस उम्मीद और तवक्को का इजहार मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर बराए रवादारी बकाए बाहमी और दुबई एक्सपो 2020 के कमिश्नर जनरल शेख नयान बिन मुबारकुल नयान ने भी किया और वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरमायाकारी का ये मंसूबा काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार रहने के बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है। शेख नयान बिन मुबारकुल नयान ने कहा कि इल्तवा का शिकार मंसूबे की बहाली जाहिर करती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब हुकूमत पर एतमाद का इजहार करके सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने भी तामीराती मंसूबा जल्द मुकम्मल होने की तवक्को जाहिर की। मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को दुबई एक्सपो 2020 का दौरा कराया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मुत्तहिदा अमारात का पवेलियन देखा और अमाराती अवाम को मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली की मुबारकबाद दी और अमारात की बेमिसाल तरक्की को अक़वाम आलम के लिए एक मिसाल करार दिया।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सऊदी अरब के पवेलियन का दौरा भी किया और पवेलियन में जदीदियत को सराहा। उस्मान बुज़दार ने एक्सपो के दौरे के आखिर में पाकिस्तान पवेलियन का भी दौरा किया। आवाम ने भी वजीर आला पंजाब को अपने दरमियान देखकर खूब तस्वीर बनवाई और हाल अहवाल मालूम किया। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। बीजेपी की मुसलमान दुश्मन पोस्ट सख्त एहतजाज के बाद ट्विटर ने पोस्ट डिलीट कर दी। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली इंतहाई मुतनाज़िया पोस्ट अब सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं। 2008 में भारतीय रियासत गुजरात में होने वाले बम धमाकों के बाद भारत की खुसूसी अदालत ने हाल ही में 11 मुसलमानों को उम्र कैद और 38 को सजाए मौत सुनाई। इन धमाकों में 56 अफराद हलाक हुए और 200 जख्मी हुए। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक गुजरात में 38 मुसलमानों को सजाए मौत दिए जाने के बाद बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से गैर इखलाकी पोस्ट शेयर की। पोस्ट में कार्टून दिखाया गया था जिसमें मुसलमानों को फांसी दी जा रही थी। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को फांसी और सजाए मौत सुनाने के फैसले को सच की जीत भी करार दिया और साथ ही मुल्क की अदालत को भी सराहा। बीजेपी की पोस्ट वायरल हुई तो पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक के लोगों ने इस पोस्ट के खिलाफ आवाज उठाई और बीजेपी के अकाउंट को रिपोर्ट किया। बड़ी तादाद में अकाउंट रिपोर्ट होने पर बिलाखिर ट्विटर को वो पोस्ट हटाना पड़ी। ताहम अब बीजेपी के किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट मौजूद नहीं है। 4500 साल कदीम शहर का नाम तब्दील करने की मंजूरी। सिंध हुकूमत ने वादी सिंध की तहजीब के 4500 कदीम शहर का तारीखी नाम बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिंध काबीना ने मादरी जबानों के आलमी दिन के मौके पर मोइंजोदड़ो की इमला तब्दील कर मोइंजोदड़ो लिखने की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा कि यूनेस्को भी मोइंजोदड़ो लिखती है। वाज़ेह रहे कि अंग्रेजी में आज भी इसे मोइंजोदड़ो ही लिखा जाता है, मगर उर्दू और दीगर जुबानों में इसे तब्दील कर दिया गया था और तब से मोइंजोदड़ो लिखा जा रहा है, जिसका सिंधी जुबान में मतलब है मुर्दों का टेला। 2500 कबल मसीह में बसने वाले इस सबसे बड़े और मंसूबाबंद शहर मोइंजोदड़ो की खुदाई को 2020 में 100 साल मुकम्मल हुए थे, मगर ताहाल इस कदीम शहर से मिलने वाली अशिया पर लिखी तहरीर को नहीं पढ़ा जा सका, जिसके बायस इस पुरअसरार शहर से मुताल्लिक बहुत से हकाइक के बारे में आज तक पता नहीं चल सका। इस शहर के कई साल तक खुदाई के बाद 1931 में सर जॉन मार्शल ने शहर की तारीख पर लिखी अपनी किताब मोइंजोदड़ो और इंडस सिविलाइजेशन में भी इस शहर का नाम मोइंजोदड़ो ही लिखा था। ताहम ज़ियाउल हक की अमरीत के दौर में इस तहजीब को गैर मुस्लिमों से मंसूब करके जान पूछकर इसका तारीखी नाम बिगाड़ा गया। पुलिस का सरगोदा से अगवाशुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का दावा। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सरगोदा से अगवाशुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का दावा कर दिया। अदालत ने बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर इजहार तशवीश करते हुए रिमार्क्स दिए। लड़कियों का अगवा पुलिस की नाअहली और नाकामी है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सरगोदा से अगवा होने वाली लड़की सोबिया बतूल की बरामदगी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान ने दौरान समाअत सरगोदा से अगवाशुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का इंकशाफ किया, जिस पर अदालत ने बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर तशवीश का इजहार किया। डीपीओ ने बताया कि सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों से 151 लड़कियां बरामद हुईं, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने इस्तफसार किया कि जो लड़कियां बरामद हुईं क्या उनकी FIR दर्ज थीं। इतने छोटे से इलाके से 151 अगवाशुदा लड़कियां बरामद हुईं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जिन थानों में मुकदमा दर्ज किए गए उनके SHOs को नोटिस करना चाहिए था। डीपीओ सरगोदा का कहना था कि अदालती हुक्म पर अगवा लड़कियों की बरामद करने के लिए इकदाम कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि ये बहुत ज्यादती की बात है। FIR के बावजूद रिकवरी में सुस्ती बरती गई। डीपीओ सरगोदा ने अदालत को मजीद बताया कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 16 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बाजियाब होने वाली लड़कियों में से कुछ ने निकाहनामे भी दिखाए, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि निकाहनामे तो जाली भी बन जाते हैं। अदालत ने IG पंजाब को अगवा लड़कियों को बरामद करने के लिए इकदाम की हिदायत करते हुए सोबिया बतूल की बरामदगी के लिए पुलिस को इकदाम उठाने का हुक्म दिया। अदालत ने सोबिया बतूल के अगवा केस में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।